हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। आपको पता है आजकल हम ट्रिक्स कर रहे हैं और फॉर्मूले कर रहे हैं जिससे हम फटाफट से अपने इजीली क्वेश्चंस निकाल पाए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेईई या एनडीए के लिए। आज जो 2-3 ट्रिक्स मैं आपको समझाने वाली हूँ, दे आर बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपको पता है सीरीज को कहते हैं, है ना। तो इनके ऊपर कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप फटाफट क्वेश्चन निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए फर्स्ट ट्रिक, if Sn upon Sn dash is equal to Fn upon phi n in AP, ठीक है। अगर दो APs में दो AP हैं आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आई होप आपको सब पता है कि AP क्या होती है, Sn क्या होता है, Tn क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स नहीं करवाऊंगी। बेसिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाती हूँ, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जल्दी जल्दी से। आपके पास सपोज दो एपी है, ठीक है। पहले का Sn सम टू एन टर्म्स अपॉन दूसरे का Sn, रेशियो ऑफ Sn क्या है, Fn अपॉन फाई n। F और फाई क्या है, फंक्शंस हैं, दे आर फंक्शंस ऑफ n। देन Tn अपॉन Tn डैश, मतलब nth टर्म्स की रेशियो। अगर आपके पास सम की रेशियो है तो n टर्म की रेशियो क्या होगी। देखो टर्म की रेशियो, सम की रेशियो है, टर्म की रेशियो निकालनी है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं। और अगर आप लंबे मेथड से करने बैठ जाओ, Sn का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसमें से Tn निकालो, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। टू सेव टाइम सिंपली याद रखो Tn अपॉन Tn डैश क्या हो जाता है, कुछ नहीं करना है आपने, Fn और फाइन को देखो, ठीक है। इसमें जहां जहां n है ना, वहां n को रिप्लेस कर देना है बाय 2n माइनस 1। अच्छा याद कैसे रखते हैं, मैं बेसिकली कैसे याद रखती हूँ, Tn अपॉन Tn डैश है। मैथ्स में बहुत फॉर्मूले होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। कैसे याद रखना है, Tn अपॉन Tn डैश निकाल रहे हैं, Tn से मिलता जुलता है 2n, है ना। Tn 2n, तो हम कर देंगे f ऑफ 2n माइनस 1 अपॉन फाई ऑफ 2n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। देखिए ऑन योर बोर्ड क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs इज 3n plus 8 is to 7n plus 15, then the ratio of their 12th terms is, ठीक है। क्या बोला है, देखो आपको दिया है Sn अपॉन Sn डैश, क्या है रेशियो, क्या है 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15, ठीक है। सो दिस इज Fn एंड दिस इज फाई ऑफ n। तो Tn अपॉन Tn डैश जो होता है, देखो Tn अपॉन Tn डैश कैसे निकलता है, n की जगह क्या करना है, Tn 2n, राइट। सो 2n माइनस 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 15। सो ये क्या हो गया, 6n माइनस 3 प्लस 8, 6n माइनस 3 प्लस 8 अपॉन 14n माइनस 7 प्लस 15। क्या आ गया जी, 6n प्लस 5 अपॉन 14n प्लस 8, ठीक है। अब मेरे को निकालना है 12th टर्म की रेशियो, तो मेरे पास आएगा T12 अपॉन T डैश ऑफ 12th टर्म की रेशियो, ठीक है। अब n की जगह मैं क्या ले रही हूँ, 12, तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। सो दिस इज 6 इंटू 12 प्लस 5 अपॉन 14 इंटू 8। अब ये क्या बन गया, 72 प्लस 5 विच इज 77, 14 12 are 168 and 168 plus 8 is 176. So 11 sevens are 11 16s are, so answer is 7 by 16. So T12 upon T dash of 12 जो है उसकी रेशियो है 7 by 16। देखो कितनी आसानी से निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ Sn जो है अब वो है 2n is to n plus 1, तो रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म, ठीक है। अब देखो क्या है, Sn अपॉन Sn डैश ये है 2n is to n plus 1, ठीक है। तो आपको 8th टर्म की रेशियो निकालनी है, Tn डैश क्या हो जाएगा 2 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n की जगह 2n माइनस 1 प्लस 1। सो दिस इज 4n माइनस 2 अपॉन 2n। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 2n माइनस 1 अपॉन n। अब 8th टर्म की जो रेशियो है n की जगह 8 पुट कर देंगे, सो T8 अपॉन T डैश ऑफ 8। सो
into 8 minus 1 upon 8. This is 16 minus 1 which is 15. So 15 upon 8 is the answer. ये सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सेकंड वाली जो ट्रिक है ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, पता नहीं क्यों बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है इस तरह की, देखिए किस तरह की, 1 upon a1 b1 plus 1 upon a2 b2 plus 1 upon a3 b3 plus 1 up to infinity। तो आपको जब इसका सम करना है, अच्छा कोई एक कंडीशन है इसमें जो मैंने लिखी नहीं है, वो ये कि ये जो a1 a2 a3 सो ऑन है ये भी AP में होनी चाहिए, और b1 b2 b3 सो ऑन जो है ये भी AP में होनी चाहिए। मतलब अगर हम a1 प्लस a2 प्लस a3 करें वो एक AP हो, या b1 प्लस b2 प्लस b3 या उस तरह की जो हम प्रोग्रेशन ले वो भी क्या हो, एक AP हो। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की सीरीज आती है तो दो तरीके हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक में भी है ऐसी सीरीज, और उनमें बहुत लंबा चौड़ा तरीका हम यूज करते हैं, बट शॉर्टली अगर आपने इसका आंसर निकालना है तो वो होता है 1 अपॉन, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखो इसी में से आंसर निकल जाएगा। ये होएगा a1 इंटू b1 माइनस a1 करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन देखिए क्वेश्चन है द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 so on is, सीरीज क्या दी है, ये है 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus so on, करते जाइए चलते जाइए इन्फिनिटी तक। अब आपको इसका सम निकालना है। ठीक है, इसका सम, अब पहली बात इसी तरह की सीरीज है a1 b1 a2 b2 a3 b3। अब a1 को देखो, a1 a2 a3 क्या ये AP में है, 1 2 3, यस ये AP में है। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। अब ये जो B1 वाली है, ये वाली 2 3 4, क्या ये AP में है, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, तो ये भी AP में है। अब इस तरह की सीरीज का सिंपल सा आंसर होता है 1 अपॉन a1 इंटू b1 माइनस a1। फर्स्ट टर्म जो है इसी में से आंसर निकल जाएगा। सो मेरे पास जो सम है दैट वुड बी इक्वल टू, इस किसके बराबर आ जाएगा ये सम, ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन a1 क्या है 1, b1 क्या है 2 माइनस 1। सो दिस इज 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1, सिंपल एज दैट। एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 upon 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 minus 1 upon 3 plus 1 upon 3 minus 1 upon 4 करते हैं ना, और उसमें हम फिर कैंसिल करते हैं, फिर हम सम निकालते हैं, लिमिट लेते हैं। तो वो लंबा चौड़ा मेथड है, हमें शॉर्ट में इस तरह से करना है। इसी पे एक और क्वेश्चन देखिए ऑन योर स्क्रीन, 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 so on, इनफाइनाइट टर्म्स है ना। सो क्या है देखो, 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus so on up to infinity। अब देखिए बन रहा है a1 b1 a2 b2 a3 b3। अब ये जो ai है bi है, क्या ये AP में है, 4 minus 1 3, ये फर्स्ट वाली टर्म्स को हम a मान रहे हैं, सेकेंड वाली टर्म्स को b। सो 4 minus 1 3, 7 minus 4 3 so on। वैसे ही bi में देखो 7 minus 4 3, 10 minus 7 3, सो ये भी AP में है। अब इसका सम क्या आएगा, फर्स्ट वाली टर्म से निकल जाएगा। सो सम आ जाएगा आपका 1 अपॉन a1, a1 is 1 into b1 minus a1, 4 minus 1, so this is 1 upon 3, this is the answer। फटाफट चलो यहाँ तक मजा आया। थर्ड कॉन्सेप्ट, if arithmetic mean and geometric mean of two numbers a and b are in the ratio m is to n, then ये जो दो नंबर हैं a और b, उनकी रेशो क्या होगी। आपको पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर दो नंबर है a और b तो अर्थमेटिक मीन इज a प्लस b बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ऑफ ab। डिटेल नहीं करेंगे, ट्रिक्स करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये जो नंबर है ना, इनके आपको रेशो निकालनी है, ठीक है। तो a बाई b का रेशो हो जाता है m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m और n क्या है, रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन p and q where p is greater than equal to q is 2 times the geometric mean, then p is to q is, देखो आपके पास दो नंबर्स दिए हैं p और q, p is greater than equal to q। आपको बोला है कि जो इनका
AM और GM का जो रेशियो है दैट इज 2:1, मतलब M:n है 2/1। तो बताइए P:2Q क्या होगा। हम यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। A:B की जगह बस क्या लिखना है, P/Q। P/Q क्या है, M जो है दैट इज 2, सो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज 2 प्लस 4 minus 1 is 3 and under root upon 2 minus 2 का square is 4 minus 1. So this is 2 plus root 3 upon 2 minus root 3. This is the ratio of P and Q. ठीक है, जो numbers है वो इस ratio में होंगे। ऐसा ही एक और question देखिए, if the arithmetic mean of two numbers AB where A is greater than B is greater than 0 is 5 times their geometric mean, then क्या है then A plus B upon A minus B, componento dividendo, right? सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लगेगा, A अपॉन B। यहाँ पे जो M:n है ना, यहाँ पे जो M:n है M/n, सो दिस इज 5:1। आपको नंबर्स की रेशियो निकालिए। अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो है 5:1, तो नंबर्स की रेशियो क्या है, A अपॉन B इज इक्वल टू यही वाला फॉर्मूला है जी, m plus under root of m square minus n square upon m minus under root of m square minus n square. So this is 5 plus under root of 5 square minus 1 square upon 5 minus under root of 5 square minus 1 का square. So this is 5 plus 25 minus 1 is 24 का under root upon 5 minus under root of 24। ठीक है, अब मेरे को A अपॉन B नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है, मुझे बोला है बताइए द रेशियो ऑफ A प्लस B अपॉन A माइनस B। सो A प्लस B अपॉन A माइनस B कितना इजी सा है ना, क्या पूछ लिया है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा। सो A प्लस B अपॉन A माइनस B हो जाएगा 5 प्लस रूट 24 प्लस 5 माइनस रूट 24 अपॉन 5 प्लस रूट 24 में से माइनस कर देंगे 5 माइनस रूट 24, सो दिस विल बी माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 24 है ना, अंडर रूट 24 माइनस अंडर रूट 24 5 माइनस 5, सो दिस इज 10 अपॉन 2 रूट 24 सो दिस इज 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 24। अंडर रूट ऑफ 24 क्या होता है, आप कर सकते हो 2 इंटू 2 एंड 2 2 जा 4 एंड देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 24 जो है 24 को कैसे लिख सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा, है ना, सो दिस इज 4 रूट 6। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 अगर बाहर चला जाए सो दिस विल बी, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट से ये दोनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, सो 2 एंड दिस इज अंडर रूट 6। अगर मैं अंडर रूट 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं सो दिस विल बी 5 अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 5 अंडर रूट 6 अपॉन 12। कुछ नहीं किया, अंडर रूट 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने देखा ये ट्रिक्स लगाकर हमने फटाफट से कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए। अगर इस क्वेश्चन में भी मैं टेक्निकली जाती लंबे वाले प्रोसेस से तो मैं पहले अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखती, फिर ज्योमेट्रिक मीन का लिखती, फिर उससे हम ये वाले चीजें सॉल्व करते, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता भाई, तो हमने इजीली शॉर्ट फॉर्म में कर लिया। आगे भी मैं वीडियोस में ट्रिक्स लेके आती रहूंगी और डिटेल्ड क्वेश्चंस भी लाऊंगी, पूरे एनसीईआरटी हम सॉल्व भी करेंगे एंड साइड बाय साइड उनकी ट्रिक्स भी करते जाएंगे। सो से ब्लेस्ड, से सेफ एंड मेहनत करते जाओ। बाय।